आज एक प्रीपोजिशनल वर्ब हम लोग डिस्कस करेंगे, मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम, दैट वी हैव टू स्टडी टुडे। आज हमें सीखना है कि कहां हम मेड ऑफ का यूज करेंगे और कहां मेड फ्रॉम का यूज करेंगे। तो देखिए, द टेबल इज मेड डैशवुड। टेबल किन चीजों से बना? लकड़ी से बना। ये आपका रॉ मटेरियल है एंड दिस इज द न्यू प्रोडक्ट। तो न्यू प्रोडक्ट से वापस जब हम रॉ मटेरियल गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, व्हेन वी गेट बैक द प्रोडक्ट इनटू द रॉ मटेरियल अगेन, इन दिस केस वी हैव टू यूज मेड ऑफ। यहां पर हमें मेड ऑफ का यूज करना है। और जब हम न्यू प्रोडक्ट से वापस रॉ मटेरियल प्राप्त नहीं कर सकते, इस केस में मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। तो यहां हम क्या फिल करेंगे? मेड फ्रॉम। चलिए एग्जांपल देखते हैं। टेबल किन चीजों से बना? वुड से बना। और टेबल को वापस हम वुड अर्थात रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां चीज किन चीजों से बना? मिल्क से बना। लेकिन चीज से वापस मिल्क हम प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात चीज जो न्यू प्रोडक्ट है इसको वापस मिल्क में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अर्थात रॉ मटेरियल कंप्लीटली चेंजेस टू न्यू फॉर्म। रॉ मटेरियल कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है, पूरी तरह बदल जा रहा है न्यू फॉर्म में। इसे वापस हम गेट बैक नहीं कर सकते। इस केस में हम हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, द रिंग इज मेड डैश गोल्ड। तो हम क्या यूज करेंगे? मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड से रिंग बना, रिंग से वापस हम गोल्ड प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यहां मेड ऑफ का इस्तेमाल हुआ। शर्ट इज मेड डैश कॉटन। शर्ट किन चीजों से बना? कॉटन से बना। और शर्ट को वापस हम कॉटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए मेड ऑफ का यूज होगा। द हाउस इज मेड डैश ब्रिक्स। घर बना, मकान बना किन चीजों से? ईंट से बना। तो इस मकान से वापस ईंट प्राप्त हम कर सकते हैं, इसीलिए मेड ऑफ का यूज हुआ। द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। कुर्सी किन चीजों से बनी है? प्लास्टिक से बनी। अगर तो इस चेयर से वापस प्लास्टिक हम ला सकते हैं, चेयर को वापस प्लास्टिक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। द स्वेटर इज मेड ऑफ वुल। स्वेटर से वापस हम वुल प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो रॉ मटेरियल यहां हम देख रहे हैं, वही रॉ मटेरियल उसी फॉर्म में हम उसके न्यू प्रोडक्ट में भी देखते हैं। तो इस केस में हम मेड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, चीज बना मिल्क से। तो चीज को वापस हम मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे केस में फ्रॉम का इस्तेमाल। दूसरा एग्जांपल देखिए, वाइन बना ग्रेप्स से। अंगूर से बना शराब, लेकिन इस वाइन को वापस ग्रेप्स में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। प्लास्टिक बना किन चीजों से जी? केमिकल से। इस प्लास्टिक को वापस केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसीलिए मेड फ्रॉम का। जब रॉ मटेरियल कंप्लीटली चेंज हो जाता है न्यू फॉर्म में और उसे वापस गेट बैक हम नहीं कर सकते, इस केस में फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे हमेशा। बटर किन चीजों से बना? मिल्क से बना। तो इस बटर को वापस हम मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ब्रेड किन चीजों से बना? फ्लावर से बना। तो ब्रेड से वापस हम फ्लावर नहीं ला सकते, इसलिए फ्रॉम का यूज करेंगे। जैम किन चीजों से बना? फ्रूट से बना। तो जैम को वापस हम जो है फ्रूट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए फ्रॉम। ब्रीफली हम क्या देखेंगे कि जब रॉ मटेरियल चेंज नहीं होता, जो रॉ मटेरियल है उससे जो प्रोडक्ट बना, जो रॉ मटेरियल हम यहां देखेंगे उसका केवल रूप बदले, लेकिन रॉ मटेरियल सेम वैसा ही हमें देखने को मिले, रॉ मटेरियल चेंज ना हो, तो वैसे कंडीशन में मेड ऑफ का यूज करेंगे। और जब रॉ मटेरियल कंप्लीटली चेंज हो जाए दूसरे फॉर्म में
और प्रोडक्ट से वापस रॉ मटेरियल या ओरिजिनल मटेरियल हम प्राप्त ना कर सकें, इस केस में हम मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।